भोपाल के मंत्रालय भवन में लगी भीषण आग। वल्लभ भवन में भयानक आग लगने की खबर है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 5वीं मंजिल पर आग लगी है। बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर धुआं तेजी से निकल रहा है। दमकल विभाग की ओर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग काफी तेजी से भड़क रही है। काला धुआं काफी तेजी से निकल रहा है। भोपाल के वल्लभ भवन की ये तस्वीर आग तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग कमरों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। फायर टेंडर्स यहां पर मौजूद आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पानी की बौछार की जा रही है। भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर यह आग लगी है। मैं कहूँगा पीसीआर के पास जैसे ही पहुंचे प्रेरणा, तो वो दिखाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता चिंतित हो चली है। ऊपर रेस्क्यू चल रहा है, बहुत सारे लोगों को नीचे निकाला गया है। दमकल की अलग अलग गाड़ियां हैं। जो एयरपोर्ट टर्मिनल की जो दमकल की गाड़ी है वो बुलाई गई है। वो इस वक्त इस आग को काबू करने में जुटी हुई है। और सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि ये भवन पुराना है, आग लगेगी तो भवन के भी आप अंदाज़ा लगा दीजिए टूट के या फिर टूटने का एक आशंका है, वो मंडराने लगा होगा। क्योंकि आग कंट्रोल नहीं हुई है, आग रुक नहीं रही है, आग थम नहीं रही है, सब कुछ बर्बाद कर रही है। वल्लभ की फाइलें, वल्लभ का सिस्टम, और आगे बढ़ती जा रही है। दमकल लाख कोशिश के बावजूद भी उसके दावे काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें वल्लभ भवन की आग की इस वक्त एक्सक्लूसिव जी मीडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर देखिए। कर्मचारी नेता है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। ये निकाल लिया गया या नहीं निकाला? नहीं, अभी क्रेन आ गई है। ये कौन सा ब्लॉक है? हाँ, 5 लोग हमारे फंसे, इसलिए मैं तो घबरा रहा हूँ मैं। अभी क्या स्थिति है? 5वीं मंजिल। नहीं, अभी मैं यहाँ के यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी यूनियन। अब ये तो अभी बाद में पता चल पाएगा। लोगों के बारे में क्या अपडेट मिला है आपको पुलिस की ओर से, फायर ब्रिगेड? सबसे पहले मेरे पास में उनका 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब हम लोग यहाँ 5वीं मंजिल फंस गए, चारों तरफ धुआं है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले हैं? अभी तक नहीं, लेकिन अब उसने अभी बताया है कि क्रेन आ गई है और वहाँ नई बिल्डिंग की तरफ से निकाल प्रयास किया जा रहा है। फायर सेफ्टी ये केयर टेकर शाखा में है। यहाँ का जो पूरे मंत्रालय का जो मेंटेनेंस देखती है वो केयर टेकर शाखा कहलाती है। इनको छुट्टी के दिन भी बुला लिया जाता है। सेफ्टी सिस्टम ऑपरेशन को लेकर आपको जानकारी हाँ, उसने अभी ये बताया है कि क्रेन आई है, उनको निकालने का प्रयास करी। मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं, फायर बुझाने के लिए वो तो लगे हुए हैं। पोर्टेबल व्यवस्था सब बेकार थी, इसलिए तो इतनी आग लग गई। कोई इंतजाम होता, मंत्रालय जैसा सर्वोच्च कार्यालय जहाँ खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, उस जगह पे इतनी भयानक आग का लग जाना, ये खुद अपने आप में सतपुड़ा के बाद नहीं जाके, सतपुड़ा के बाद नायक साहब तो बाद में बता, हम अपना नायक साहब लास्ट सर कौन सतपुड़ा के बाद सिस्टम नहीं जगा, सतपुड़ा में आग के बाद सिस्टम नहीं जगा। कितने लोग ऊपर होंगे? कितने बजे आग लगी, क्या टाइमिंग? ये आग 8:30 बजे लगी है और मेरे पास 9 बजे सूचना आई थी और हमारे 5 आदमी फंसे, उन्हीं को देखने में जा रहा फंसा हुआ है। आप देखेंगे तो मंत्रालय के जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं वो आपको सीधे नजर आएंगे। आप देखेंगे कारण अभी तक क्या समझ में आए और कौन फंसा है सर? कौन फंसा है सर? अरे हम लोग लिख के देते जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा गया था पुरानी बिल्डिंग में। अच्छा, क्या है और हम लोगों ने कई बार लेके आए। 5 आदमी वही फंसे, में उनको देखने जा रहे हैं। मंत्रालय में छुट्टी थी क्या आज? मंत्रालय में? हाँ, छुट्टी थी। नायक साहब, मंत्रालय में छुट्टी थी क्या? एक कमेंट। कितने लोग हैं सर? कितने? 5 आदमी का संपर्क हो पाया फोन पे आपका? हाँ, तो मैं वही तो उसके लिए कर रहा हूँ ना। हाँ, तो वो फोन उठा रहे हैं क्या ऊपर से? मंत्रालय में छुट्टी थी कि नहीं थी आज, ये बताइए। काम चल रहा था? हाँ, काम चल रहा था ना। कितने कर्मचारी आए हुए थे? फुल स्ट्रेंथ के साथ काम था या फिर? नहीं, फुल स्ट्रेंथ के साथ तो नहीं था। कुछ शाखाओं में लोग आए हुए। सतपुड़ा से सीख नहीं ली गई? सतपुड़ा से जुड़ा सवाल है। सतपुड़ा से कोई सीख नहीं ली गई। अच्छा, ये जो लोग ऊपर हैं, अटके हुए हैं, ये आप देखेंगे तो मंत्रालय जो कर्मचारी यूनियन के जो पदाधिकारी, हम उनसे बात कर रहे थे, और ये आप देखेंगे तो मंत्रालय कर्मचारी, गनीमत ये है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ
आज काम नहीं चल रहा था मंत्रालय में, यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम चल रहा होता तो जनहानि हो सकती थी। 5 लोग फंसे हुए मंत्रालय में। लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूं। यदि पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मुख्यमंत्री की बाइट आ गई हो तो वो एक बार प्ले कर दे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जी मीडिया आपको ये तस्वीर। तो मध्य प्रदेश सरकार के सचिवालय में आग लगने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के वल्लभ भवन में भीषण आग लगी है और 5वीं मंजिल में आग कितनी भयानक है इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। अलग अलग कमरों में एक साथ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। भयानक धुआं निकल रहा है और दमकल की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बेहद भयानक आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां सचिवालय में आग लगी है। वल्लभ भवन में भीषण आग लगी है। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5वीं मंजिल पर। और इस आग लगने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने अहम भवन में आग लगी तो लगी कैसे? और दूसरी बात यह है कि क्या जो फायर एक्सटिंग्विशिंग यानी आग बुझाने की का पूरा मैकेनिज्म होता है वो यहाँ काम नहीं कर रहा था? मंत्रालय में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? क्या ये आग किसी दुर्घटना की वजह से लगी या फिर कोई आग लगाई गई है? आग में अहम दस्तावेज जलते हैं तो इसका दोषी कौन होगा? मध्य प्रदेश के सचिवालय में भीषण आग की तस्वीरें और इसके साथ साथ कई गंभीर सवाल। मंत्रालय में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की कवायद लगातार की जा रही है जो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वल्लभ भवन में जो आग लगी है इसमें 5 लोगों के फंसे होने की खबर है। वल्लभ भवन में लगी आग से जुड़ी बड़ी खबर, 5 लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। बेहद अहम, सबसे अहम सरकारी बिल्डिंग्स में से एक वल्लभ भवन भोपाल का, जहां पर ये आग लगी है। 5 लोगों के फंसे होने की खबर। आग बुझाने की कोशिश अभी तक बहुत कामयाब नहीं दिखती है। वो राम जाने क्या वो निकल गए या नहीं निकले हैं, कुछ आता पता नहीं है। आप अंदर देखेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो मधुमक्खियों का छत्ता है, ये आप देखेंगे मधुमक्खियों का छत्ता है, वो आप देखेंगे आप तो वहाँ पर तपिश के चलते वो यहाँ पर फैलने लगा। यदि ये यहाँ से एग्रेसिव मधुमक्खियाँ हुई तो कोई रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, आप नोट कर लीजिए। और नीचे की तरफ ये धुआं बता रहा है, यानी 4th और 3rd फ्लोर की तरफ या 5th फ्लोर की तरफ नीचे धुआं दिखा रहा है। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको तस्वीर बता रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नीचे की तरफ, डेप्थ की तरफ आग आती जा रही है। और आग यदि नीचे की तरफ आ रही है तो टेंशन बढ़ाने वाली बात है। और 5 लोग क्या वो निकले हैं या नहीं निकले हैं? मंत्रालय कर्मचारी वो वहां पर पहुंच गया। लेकिन आपको एक बार फिर से मंत्रालय की वर्किंग को लेकर अपडेट दे देता हूं। अपडेट ये है कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन फुल स्ट्रेंथ के साथ मंत्रालय में काम नहीं होता है। ये अच्छी बात है। ये कम से कम देखिए, गनीमत ये रही यदि फुल स्ट्रेंथ के साथ काम चल रहा होता। वहां पर आप दमकल की गाड़ी देखेंगे तो नीचे पानी बर्बाद किया जा रहा है। ये सिस्टम आप देखेंगे कितना लूज है मध्य प्रदेश में, ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा है, बर्बाद हो रहा है, आग खाक कर रही है। दमकल की गाड़ियां मूक दर्शक नहीं बन के नीचे बैठी हुई हैं। ये सिस्टम मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। बर्बाद कैसे कर रहा है? जैसे सतपुड़ा और पिछले महीने भी लॉकडाउन हुई थी, तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये लगी थी अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो 2nd 3rd फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि 2nd 3rd फ्लोर में आग लगी है। इसके बहुत बढ़िया हाँ दादा, डीसीपी श्रद्धा तिवारी। आग क्यों लगी इसकी वजह पता लगाने की कोशिश की जाएगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वल्लभ भवन में भीषण आग लगी है। 5वीं मंजिल पर लगी आग, 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। बड़े सवाल की आखिरकार इतने अहम भवन में आग लगी है, इसकी क्या वजह है? क्या आग बुझाने का जो मैकेनिज्म होता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होता है, ये पूरी तरह यहां नाकाम था? और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग अब कंट्रोल में आ रही है। वल्लभ भवन में लगी आग अब काबू में आती दिख रही है। धुएं का गुबार जो दिख रहा था आपसे थोड़ी देर पहले तक, वो कम होता हुआ दिख रहा है। दमकल की तमाम गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची, लेकिन इस आगजनी से बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार मंत्रालय में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? शनिवार का दिन और यहां बड़े पैमाने पर लोग नहीं थे।
सवाल ये भी है कि ये आग खुद लगी या लगाई गई, कोई लापरवाही हुई है या कोई साजिश, बड़ा सवाल है। आग में अगर अहम दस्तावेज जल जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। भीषण आग की ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की। भोपाल के वल्लभ भवन में भयानक आग लगी। मध्य प्रदेश सरकार के सचिवालय में आग लगी है। भोपाल के वल्लभ भवन में 5वीं मंजिल पर भीषण आग लगी, जिसे बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। एयरपोर्ट से भी जो आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां हैं यहां पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद यह बताया जा रहा है कि आग हल्की काबू में आई है। भोपाल के वल्लभ भवन की ये तस्वीरें, भीषण आग से धधक उठा वल्लभ भवन। 5वीं मंजिल पर भीषण आग लगी। आग में 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। और जी न्यूज़ पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है 5वीं मंजिल से। लगातार दमकल की कोशिशों के बाद हालांकि धुआं निकलने की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं दिख रहे। मंत्रालय में जो ये बड़ी लापरवाही हुई है, सरकारी विभागों में अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे तो बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं। सचिवालय में भीषण आग लगी मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए मैडम, कर्मचारियों का इस तरीके कहना है। उसके लिए SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं, PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आवाजें हैं कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। किन कारणों से अभी तक पता अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है। फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फैल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये लगी थी अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो आग बुझाने की व्यवस्था मुकम्मल है, ये कहना है पुलिस अधिकारी का, और मॉक ड्रिल्स होती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई तो वो व्यवस्था यहाँ पर नाकाम कैसे हो गई। इतने अहम सरकारी विभाग में, सरकारी भवन में इस तरह आग लगती है जिसे काबू नहीं किया जा सकता। ऐसे में साफ माना जा सकता है कि बड़ी लापरवाही हुई है। मंत्रालय के 5वीं मंजिल पर भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भयानक आग, और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि सारे जो भी उस फ्लोर पर जितने भी रूम्स थे, सब से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। अभी भी आग पूरी तरह काबू में नहीं आई है, जबकि दमकल की कई गाड़ियां लगातार पानी की बौछार कर रही थी। सीएम मोहन यादव ने इस आग पर क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मुझे जानकारी है कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले। आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए, और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज में ले जाए, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। तो वल्लभ भवन की आग पर सीएम का बयान। तीसरी मंजिल पर आग लगी है, सीएम मोहन यादव ने यह जानकारी दी है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां लगातार पानी की बौछार कर रही हैं। इस फ्लोर पर देखा जा सकता है कि सभी कमरों में आग लग गई। इतनी देर से लगातार पानी की बौछार के बावजूद अभी तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आई है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से लपटें निकल रही थी, काले धुएं का गुबार निकल रहा था,
उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है, तीव्रता थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी आग पूरी तरह से काबू में नहीं आई है। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में भीषण आग, सचिवालय में यह आग लगी है। बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है इसे। अहम सरकारी भवनों में अगर अग्निशमन की जो व्यवस्था होती है वो काम नहीं कर रही तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था कितनी लचर है। जी न्यूज़।